बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुल उज़हिया हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? कुर्बानी के। भूल गए 2 ही दिन में, है ना? किताबुल उज़हिया कुर्बानी के बारे में जो हम पढ़ रहे थे। सिंपल। इसमें मैंने आपको बताया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कुर्बानी के दिनों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल क्या है? कुर्बानी। क्या है पसंदीदा अमल? कुर्बानी। अच्छा, कुर्बानी किस पर वाजिब होती है? जिस पर ज़कात वाजिब हो। जिस पर ज़कात वाजिब हो उस पर कुर्बानी भी वाजिब हो। ज़कात के मसले में इंशाल्लाह बताऊंगा, लेकिन ये आप याद रखना। क्या? जिस पर ज़कात वाजिब होती हो उस पर कुर्बानी भी वाजिब होती है। ज़कात क्या होता है? ज़कात वो देते हैं ना बेटा, माल में से, पैसों में से देते हैं ना, वो पैसे ज़कात के बाद। वो मैं बताऊंगा, इसमें आएगा ना वो चीज़, तब मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। वो इसी में वो बातें भी आएंगी। बहरहाल अभी आप ये समझो वो चीज़। तो बात आ रही समझ में? क्या? कुर्बानी उस शख्स पर वाजिब होती है जिस पर ज़कात। हाँ? वक्तुल उज़हिया, कुर्बानी का वक्त। कुर्बानी का वक्त। अब कुर्बानी तो करनी है, लेकिन कब करनी है? कुर्बानी करनी है, लेकिन कब करनी है, इसका मसला अब आ रहा है। यब्तदिउ वक्तुल उज़हियत मिन तुलूइ फज्रिल यौमिल आशिर मिन ज़िलहिज्जा। कुर्बानी का वक्त शुरू होता है 10वीं ज़िलहिज्जा। 10वीं ज़िलहिज्जा के तुलूए फज्र के बाद से। कब से? तुलूए फज्र के बाद से कुर्बानी का वक्त शुरू होता है। कब से शुरू होता है? तुलूए फजर के तुलूए बाद। फज्र जो है ना, तुलूए फजर फज्र 10वीं ज़िलहिज्जा के तुलूए फज्र के बाद से कुर्बानी का वक्त शुरू होता है। ठीक है। वयस्तमिर्रु, और ये रहता है, वक्तुहा इला क़ुबैल गुरूबिल यौम सानी अशरा मिन ज़िलहिज्जा, और ये वक्त रहता है 12वीं ज़िलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब से पहले पहले तक। कब तक रहता है? गुरूब 12वीं ज़िलहिज्जा की गुरूब आफ्ताब से पहले पहले तक। 10वीं, 11वीं और 12वीं। 10वीं ज़िलहिज्जा समझो आप फजर से लेकर 12वीं ज़िलहिज्जा की मगरिब तक। मगरिब तक। कब तक? मगरिब तक। अब ये भी याद रखो, जो इस्लामी महीना, जो इस्लामी दिन होता है, इस्लामी एतबार से दिन, वो शाम से शुरू होता है। वो सुबह से शुरू नहीं होता। वो कब से शुरू होता है? शाम से। मगरिब के टाइम से। ठीक है। हाँ, इल्ला अन्नहु ला यजूज़ु लिअहलिल अमसार वल क़ुरल कबीरति अन यज़बहुल अज़ाहिया क़ब्ल सलातिल ईद। इन्होंने क्या बताया कि कुर्बानी का वक्त कब से शुरू होता है? हाँ, लेकिन ये क्या बताया? इल्ला, लेकिन ये कि अन्नहु ला यजूज़ु लिअहलिल अमसार, लेकिन ये कि ये जो शहर के लोग होते हैं उनके लिए जायज़ नहीं है। वल क़ुरल कबीरति, वल क़ुरल कबीरति, और जो बड़ी बस्तियां होती है, अन यज़बहुल अज़ाहिया क़ब्ल सलातिल ईद, कि वो कुर्बानी ज़बह करे ईद की नमाज से पहले पहले। अब ये समझ लो बात, जिन लोगों पर जुमा की नमाज फर्ज है, क्या, या जिन जगहों, जिन लोगों पर नहीं, लोगों पर सब पर तो जुमा की नमाज फर्ज होती है, लेकिन जिन जगहों पर जुमा नमाज फर्ज है, जिन जगहों पर जुमा नमाज फर्ज है, उन जगहों पर कुर्बानी करना ईद के नमाज से पहले जायज़ नहीं। अगर किसी ने ऐसी जगह पर ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर ली तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, उसको दोबारा करनी पड़ेगी। है? अच्छा, ये भी समझ लो, ईद की नमाज कुछ लोगों पर फर्ज होती है, कुछ लोगों पर नहीं होती है। अब जिस जगह पर जुमा की नमाज, वो इधर सुनो, ये करते हो ना थोड़ा सा ध्यान इधर, तो मेरा भी डाइवर्ट हो जाता है जहन। कुछ लोगों पर जुमा की नमाज फर्ज होती है, कुछ लोगों पर नहीं होती है। क्या? अब ये समझो ना, जिस जगह पर जुमा की नमाज फर्ज हो उधर के रहने वालों पर भी फर्ज है। ठीक है।
जिस जगह पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं है उधर रहने वाले लोगों के लिए भी फर्ज नहीं होगी। ठीक है। ओ भाई सीधे से बैठो, थोड़ा सा ध्यान इधर दो। तो बात आई समझ में? ऐसी जगहों पर जहां ईद की नमाज नहीं हो रही हो, जहां ईद की नमाज नहीं हो रही हो, उधर वो तुलुए फजर के बाद से कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी जगहों पर, जिन जगहों पर ईद की नमाज नहीं हो होती हो, अच्छा, जिन पर वाजिब नमाज क्या हो, वाजिब हो, क्या नमाज वाजिब हो, उन जगहों पर कुर्बानी करने से पहले पहले जो है ना, ये ईद नमाज पढ़ने से पहले कुर्बानी नहीं। ठीक है।